बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास है, ऑनलाइन टीचिंग है, सेकंड ईयर का एपीसी पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट है ओम में, टॉपिक है एपीसी पार्ट 2, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 पेज नंबर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स बुक में पेज नंबर 192 है। पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 4 power 8, इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 4 power 8 with respect to x, that will be equal to, यहाँ हम जब इंटीग्रेशन के पॉलिनॉमियल या इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें पावर होता है, जो कुछ पावर के नीचे या जिस पर पावर होता है वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो सपोज करते हैं दूसरे वेरिएबल के बराबर, t के बराबर देते हैं या v के बराबर देते हैं या u के बराबर देते हैं। तो यहाँ पावर जो आ रहा है तो इसमें 3x plus 4 पे पावर आ रहा है, तो 3x plus 4 को हम t के बराबर सब्स्टिट्यूट और सपोज दैट t is equal to 3x plus 4। t is equal to 3x plus 4। हम डिराइवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास यहाँ इंटीग्रेशन लेके ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप a से रिप्रेजेंट करने नाम दे दे, a इक्वेशन a है, या ये एक्सप्रेशन जो है ये 1 के बराबर है कोई नाम दे दे, तो इसमें देखिए 3x plus 4 को हमने t का नाम दे दिया, लेकिन इसमें dx भी है, तो dx मालूम करने के लिए हम डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड्स। सब्स्टिट्यूशन में जो कुछ हमने सपोज कर दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू x इस साइड पे डेरिवेटिव ले लें और विद रिस्पेक्ट टू x इस साइड पे डेरिवेटिव ले लें, तो dt by dx, ये प्रोसेस जो हम करते हैं ये dx की वैल्यू मालूम करने के लिए कि dx t में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा dx की जगह। तो 3x की डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 और 4 की डेरिवेटिव 0 dt, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से dt इज इक्वल टू 3dx आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन में हमारे पास dx है, 3 नहीं है उसके साथ, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो dt by 3 इज इक्वल टू dx। ये dx की वैल्यू आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन a इंप्लाइज है, ये a वाला जो क्वेश्चन था या जो इंटीग्रल था ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x plus 4 power 8 dx is equal to 3x plus 4 को हमने t के बराबर दिया है, तो t और 8 dx जो है dx की कीमत dt by 3, dt by 3, 1 और 3 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और t पावर 8 dt, पावर जो हमारे पास है x पावर n dx के इंटीग्रेशन बराबर होता है x पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 प्लस कांस्टेंट प्लस c। तो वही रूल पावर वाला रूल अप्लाई करते हैं, 1/3 t पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 प्लस कांस्टेंट, that will be equal to 1/3 t power 9 divided by 9, that will be equal
कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन जो है वो हमने x से दिया गया था, वेरिएबल x था, उसमें हमने जो आंसर हमारे पास था वो t में है, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन t 3x + 4 के बराबर था, तो t की वही वैल्यू पुट करते हैं 3x + 4 that will be equal to 127 3x + 4 whole line plus a constant, जो कि रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर डी कॉम्प्लिकेटेड है, पार्ट बी और सी वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी, पेज नंबर वही 192 है। पार्ट नंबर डी 3x² - 7 इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 7 डिवाइडेड बाई x³ - 7x पावर 4 x³ - 7x पावर 4 dx। That will be equal to, ये डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर ले जाए नोमिनेटर के साथ लिख लें, तो क्या जाएगा x³ - 7x पावर 4 है, नीचे ऊपर -4 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी मौजूद है 3x² - 7 dx। तो पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था, जब पॉलिनोमियल पे पावर हो तो पावर के नीचे जो पॉलिनोमियल है वो t के बराबर या u के बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पावर जो है वो x³ - 7x पे आ रहा है। लेट और सपोज दैट t = x³ - 7x, एक तो हमने t के बराबर दे दिया। अब dx की कीमत भी मालूम करेंगे, तो dx की कीमत मालूम करने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे dt/dx और उस साइड पे d/dx ऑफ x³ - 7x। dt/dx = x³ की जो डेरिवेटिव है वो 3x² है, माइनस 7 कांस्टेंट है और x की डेरिवेटिव 1, तो 3x² - 7 ये dt/dx है। अब dt = 3x² - 7 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या मल्टीप्लाइंग dx ऑन बोथ साइड, तो dt की कीमत आ जाएगी 3x² - 7 इंटू dx, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है। गिवन इंटीग्रल इम्प्लाइज दैट, या इसको यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 के लेंगे, या क्वेश्चन आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन या आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन, आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 7x पावर -4 3x² - 7 dx will be equal to, after this substitution, that will be equal to integration of t power -4, क्योंकि x³ - 7x हमने t के बराबर सपोज कर दिया था, तो d 3x² - 7 into dx की कीमत हमारे पास dt आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन का जो फायदा है वो ये है कि वो क्वेश्चन या तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसे फार्मूले मौजूद नहीं होते हैं जिसके जरिए हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, या उसको आसान करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं, या क्वेश्चन को आसान बनाते हैं इसके जरिए, या वो क्वेश्चन हम जो हमारे पास जो फार्मूले हैं उनके जरिए हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इजी बन गया, वही और उनसे हो सकता है, तो t पावर -4 पे +1 कर दें और उसी से -4 + 1 से डिवाइड कर दें, ++
बराबर दिया था हमने x क्यूब माइनस 7x के, x क्यूब माइनस 7x की कीमत है that is equal to -4 plus 3 minus 3 divided -4 plus 1 minus 3 plus constant x क्यूब माइनस 7x या माइनस 1 over 3 माइनस 1 over 3 नीचे में लगेगा 3 के साथ माइनस है, ये माइनस 1 over 3 x क्यूब माइनस 7x और माइनस में को अगर नीचे ले आने डिनोमिनेटर बनाने से तो ये माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ई पार्ट में ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ई पार्ट है, पेज नंबर वही 192 है। x प्लस 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x अंडर रूट dx dx। इस क्वेश्चन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर लें तो ये क्वेश्चन आसान नहीं हो सकता, वही उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे या सब्स्टिट्यूट। लेकिन यहाँ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के बगैर, और ये अगर हम सब्स्टिट्यूशन भी कर लें तो ये क्वेश्चन आसान नहीं कर सकते, उसी तरीके से फिर भी हल होगा। लेकिन अगर हिदायत दिए गए तो हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में x को t दे दें, फिर इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसे, क्योंकि p से या x से उसी तरीके से होगा। देखें लेट t is equal to x, that implies that dt by dx और x की जो डेरिवेटिव है वो 1 है, dt is equal to dx। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में आप देख लें तो x t is equal to x या x is equal to t लिया, फिर dt is equal to dx। तो इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप x में सॉल्व करते हैं या t में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन कर लें, फिर भी उसी तरीके से सॉल्व होगा। लेकिन दिए गए हिदायत के मुताबिक अगर हम हल करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से हल करेंगे। This integral will be equal to, after this substitution, t plus 3t square divided by t under root और dx जो है वो dt के बराबर आ गया। अब इस t under root को t by t under root लिख सकते हैं और 3t square by t under root dt that will be equal to t by t under root। पावर जो है वो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है, 1 minus 1 over 2 t पावर 1 minus 1 over 2 plus 3 t पावर स्क्वायर है और नीचे 1 over 2 है, तो dt that will be equal to 1 minus 1 over 2 t पावर 1 over 2 आ जाएगा और 3 4 2 LCM आ जाएगा, 2 and 2 are 4 4 minus 1 3 by 2 3 into t power 3 by 2 dt। अब इंटीग्रेशन का जो सम थ्योरम है वो अप्लाई कर रहे हैं।
कांस्टेंट जो है वो आंसर के अगर आपके पास 2 और 3 तरफ आंसर में आ रहा है तो लास्ट में आप ऐड करेंगे, हर एक टर्म के साथ कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, आंसर के साथ कांस्टेंट ऐड होगा। दैट विल बी इक्वल टू t पावर 1 और 2 प्लस 1 3 पावर 2, नीचे भी 1 प्लस 3/2 प्लस 3 t पावर 5/2 3/2 प्लस 1 5/2 divided by 5/2 plus constant that will be equal to p power यानी डिनोमिनेटर में 3/2 है तो नरेटर में 2/3 हो जाएगा 2/3 p power 3/2 प्लस ये 5/2 जो है ये 2/5 हो जाएगा न्यूमरेटर में और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/5 हो जाएगा p power 5/2 plus constant that will be equal to backward substitution से t को x में कन्वर्ट कर दें। पहले जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे t x तो t की backward substitution में t की जगह x पुट कर दें 2/3 x power 3/2 6/5 x power 5/2 plus constant जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 192 है, एक्सरसाइज 5.1 है। इवैल्यूएट दी फॉलोइंग। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अक्सर हम e पावर को t के बराबर देते हैं और देखते भी हैं कि e की जो पावर है इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, डेरिवेटिव ले लें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो और फैक्टर्स है वो उससे आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन आप सिर्फ ये नोट कर लें कि अक्सर, ये जरूरी नहीं है, अक्सर e पावर को हम t के बराबर देंगे या v के बराबर देंगे। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन पार्ट नंबर ए इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी है इंटीग्रेशन ऑफ x into e power 5x square plus 1 dx। तो ये रिक्वायर्ड है, ये इंटीग्रेशन हमने मालूम करना है। तो इस इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e पावर जो कुछ है वो हम t के बराबर देते हैं। लेट या सपोज लेट t इज इक्वल टू e पे जो पावर है वो 5x स्क्वायर प्लस 1 है। तो dx मालूम करने के लिए या e एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साइड में जो फैक्टर्स है उसको t में कन्वर्ट करने के लिए हम डेरिवेटिव लेंगे। तो d by dx ऑफ t, d by dx ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1, dt by dx 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x है प्लस 1 की डेरिवेटिव 0, 5 into 10x। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो dt इज इक्वल टू 10x into dx। तो dx बहुत साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम dx की कीमत मालूम करते हैं। तो 10x dx, यहाँ हमारे पास 10x dx नहीं है, हमारे पास x into dx है। e की पावर उसको हमने टेढ़ इससे e पावर t आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है जिस तो ये x dx है। देखें इस क्वेश्चन को 10 से डिवाइड करने के बाद dt by 10 x dx। अब
क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स की जगह या ए की जो पावर है वो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन में। तो दिस इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 dx ये हो जाएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं e पावर 5x स्क्वायर प्लस 1 x dx। तो e पावर t और x dx की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे मार dt/10 अब देखेंगे तो cos 1 और 10 कांस्टेंट है, ये y आ जाएगा 1 over 10 e पावर t dt ले जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वही फंक्शन होता है। e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t और e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t है। तो e पावर t प्लस कांस्टेंट 1 over 10 e पावर t की वही वैल्यू पुट कर लें जो इंटरवल का x है। तो t की वैल्यू 5x स्क्वायर प्लस 1 है, 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर ये तो वही तरीका है ई पर क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आप कोशिश करेंगे अक्सर कि ई पर जो पावर है वो टी के बराबर ले लें, फिर डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड ले लें, फिर dx की वैल्यू आ जाएगी। जब आप पुट कर देंगे तो क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 192 वही पेज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व दैट हैज ए स्लोप 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। स्लोप जो है एक पर्टिकुलर कर्व है, एक मखसूस कर्व है, इसका स्लोप है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर ये स्लोप है पर्टिकुलर कर्व का। एक पॉइंट, कौन से पॉइंट में? पॉइंट है 1 and 0, पॉइंट है 1 and 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर कर्व। इस कर्व का इक्वेशन हमने मालूम करना है। स्लोप दिया गया है किसी कर्व का और उसी कर्व का हमने इक्वेशन मालूम करना है। तो स्लोप वो dy/dx के बराबर होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि dy/dx जो है वो स्लोप के बराबर होता है किसी। तो dy/स्लोप की जगह हम लिख देते हैं स्लोप dy/dx के बराबर होता है और वो है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अगर आप यहाँ dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उस साइड पे ले जाएं तो dy विल बी इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इनटू dx, मल्टीप्लाइंग dx ऑन बोथ साइड्स, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उस साइड पे ले जाएं। तो हमने कर्व मालूम करना है, इक्वेशन मालूम करना है। तो y से d खत्म करेंगे, डेरिवेटिव खत्म करेंगे। तो डेरिवेटिव का जो इन्वर्स है वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का इन्वर्स डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेशन से खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं फिर d को से। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे इंटीग्रेशन ले लें, इस साइड पे इंटीग्रेशन ले लें। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा। और उस साइड पे इंटीग्रेशन मालूम कर दें तो सम थ्योरम से 4 कांस्टेंट है, x क्यूब की इंटीग्रेशन और प्लस 6 कांस्टेंट
अगर आप 2 में 8 कर दें तो 3/3 प्लस कांस्टेंट y इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो जाएगा, x4 3 2 are 6 तो 2x क्यूब प्लस कांस्टेंट। ये रिक्वायर्ड कर्व है y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x क्यूब प्लस कांस्टेंट। ये रिक्वायर्ड कर्व है लेकिन कांस्टेंट मालूम नहीं है, और कांस्टेंट मालूम करने के लिए हमने पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट पे था, पॉइंट क्या था 0 and 1 and 0, पॉइंट था 1 and 0। इस पॉइंट पे वो कर्व हमने मालूम करना है। तो ये पॉइंट पुट करने x की जगह वैल्यू 1 है x के और y की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू आ जाएगी। ये रिक्वायर्ड जो है इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें ये याद हो कि हमारा रिक्वायर्ड कर्व है। तो c की कीमत मालूम करने के लिए पुट पॉइंट p गिवन पॉइंट जो है इन इक्वेशन r या जो रिक्वायर्ड कर्व होगा इसको पुट कर दें y 0 के बराबर है, x 1 के बराबर है, प्लस 2 into x की जगह 1 क्यूब प्लस कांस्टेंट नो 0 1 power 4 1 2 प्लस कांस्टेंट तो 0 is equal to 1 plus 2 3 प्लस कांस्टेंट c is equal to -3, c is equal to -3 के तो इसकी ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन r में पुट कर दें तो r implies that r बन जाएगा y is equal to, देखें y is equal to x4 प्लस 2x क्यूब प्लस कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास -3 है, यानी रिक्वायर्ड कर्व x4 प्लस 2x क्यूब -3 ये रिक्वायर्ड कर्व है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हमने कर दिए। पावर थे उसमें तो जिस फंक्शन पे पावर होगा पॉलिनोमियल में पावर के नीचे या जिस पे पावर है वो आप t के बराबर लेने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अक्सर आप e पावर को t के बराबर ले लें, ये ज़रूरी नहीं, अक्सर आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा जो है अगर एक स्लोप आपको स्लोप दिया गया है तो स्लोप जो है वो dy/dx के बराबर होता है। तो आपसे जब ये इक्वेशन ऑफ द कर्व रिक्वायर्ड है तो dy/dx यानी डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए या इसको इससे y मालूम करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो इसी एक्सरसाइज में यही सिंपल्स थे जो हमने हल कर दिए, बाकी आप इंशाल्लाह आप खुद कर सकते हैं। तो हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।